अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। घूंघट वाली बहू की दो बेशर्म ननद। चुपचाप 10 लाख रुपए मेरे बताए हुए अड्डे पर भेज, वरना तेरी दोनों बेशर्म बहनों को कच्चा चबा जाएंगे हम लोग। मेरी बहनों के साथ कुछ मत करना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। अब आया ना लाइन पे। एक बात और, अगर मुझे हल्का सा भी शक हुआ कि तू किसी पुलिस वाले या किसी की मदद ले रहा है और मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं और मेरे सारे भाई लोग मिलकर तेरी दोनों बेशर्म बहनों को कच्चा चबा जाएंगे। क्योंकि वैसे भी तेरी बहनें इतने छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई हैं। किडनैपर ने विजय की दोनों बहनों को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध रखा था। उनका मुंह भी कपड़े से बांध रखा था ताकि वो शोर न मचा सके। इधर विजय, उसकी माँ और उसकी संस्कारी घूंघट वाली पत्नी सुनैना, सब लोग बहुत परेशान थे। सुनैना बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन प्रिया और पूनम ने सुनैना की एक नहीं सुनी। अब 10 लाख रुपए का इंतजाम हम कैसे करेंगे बेटा? अगर हम पुलिस के पास गए तो मेरी दोनों बच्चियां जान से हाथ धो बैठेगी और पता नहीं वो लोग हमारी बेटियों के साथ क्या क्या घिनौने काम करेंगे। तो आखिर विजय की दोनों बहनों प्रियंका और पूनम का किडनैप कैसे और क्यों हुआ, उसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सुनैना की नई नई शादी हुई थी। जहां एक तरफ सुनैना हमेशा घूंघट डालकर रहती थी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका और पूनम शॉर्ट ड्रेस पहनकर इधर उधर घूमा करती थी। भाभी, आप दिन भर घूंघट डाले रखती हो, आपको घुटन नहीं होती क्या? इसमें घुटन कैसी प्रियंका? ये तो हमारे संस्कार है। इसे संस्कार नहीं, गंवारपन कहते हैं। आपकी तरह हमारे गांव में भी एक भौजी रहती हैं। वो ऊपर से हमेशा मुंह ढके रहती हैं और अंदर ही अंदर गुटखा चबाया करती हैं। अब बताओ, इसमें भी कोई संस्कार हुए? इस तरह दोनों ननद हमेशा अपनी भाभी का मजाक उड़ाया करती थी। एक रोज सुनैना का पति अपने किसी दोस्त के साथ किसी शॉपिंग मॉल में सुनैना के लिए शॉपिंग कर रहा था। यार, मुझे अपनी वाइफ के लिए खूबसूरत साड़ी लेनी है, उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। तभी विजय के दोस्त विक्की की नजर प्रियंका और पूनम पर गई, जो कि उसी मॉल में अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। वो दोनों शॉर्ट ड्रेस में थी। भाई, साड़ी वाड़ी छोड़, अपनी वाइफ को कोई शॉर्ट ड्रेस दे दे। वो सामने देख, क्या मस्त लग रही है दोनों आइटम शॉर्ट ड्रेस में। विजय ने उन लड़कियों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि वो उसकी बहन नहीं थी। विजय ने एक जोरदार तमाचा विक्की को मारा। तुझे लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती? आइटम क्या होता है? वो दोनों मेरी बहनें हैं। तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? अपनी बहनों को समझाना। वो लोगों को अपनी टांगे दिखाते घूम रही हैं, लोग तो देखेंगे ही। आज तूने मुझे मार दिया, किस किस को मारता फिरेगा? मैं तो अक्सर इन दोनों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमता हुआ देखता हूँ। आज पता चल गया कि तेरी बहनें हैं, तो नहीं देखूंगा, लेकिन लोग तो देखेंगे ही। इतना कहकर विक्की वहाँ से चला गया। विजय ने मॉल में अपनी दोनों बहनों को इग्नोर कर दिया और बिना कोई शॉपिंग किए घर वापस आ गया। शाम को जब उसकी दोनों बहनें घूम कर घर आई तब, प्रियंका और पूनम, तुम दोनों इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्यों मार्केट में घूमती हो? तुम्हें पता भी है लड़के क्या क्या कमेंट करते हैं? तो इसमें हमारी क्या गलती? अब हम लोगों के हिसाब से कपड़े पहनेंगे क्या? हम लड़कियां तो लड़कों से कभी नहीं कहती कि ये मत पहनो, वो मत पहनो। तुम दोनों इस घर में कुछ भी पहनो, हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कम से कम बाहर तो ढंग के कपड़े पहनकर जाया करो, वरना लोग तो गंदी नजर से देखेंगे। और जब लोग गंदी नजर से देखते हैं तो उसका असर हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। भाभी, आप पूरी जिंदगी घूंघट डाल कर ही रहो, हमें बड़ा बड़ा ज्ञान मत दो। बहू बिल्कुल सही कह रही है। माँ, आप भी भाभी की साइड लेने लगी। प्रियंका और पूनम गुस्से में अपने अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जल्दी ही पूनम और पायल बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। पूनम, हम दोनों पूरे एरिया की सबसे हॉट लड़कियां हैं। हम दोनों को देखकर तो लड़कों के अंदर अंगारे भड़क उठते होंगे। तूने बिल्कुल सही कहा प्रियंका। आगे जाकर कोई दो लड़के उन दोनों को घूर रहे थे। यार, ये दोनों लड़कियां रोज रोज छोटे कपड़े पहनकर अपनी टांगे दिखाकर हमें इनवाइट करती रहती हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता यार। तूने बिल्कुल सही कहा गगन। गगन जल्दी से अपनी ओमनी कार लेकर आया और दोनों लड़कियों के पास लगा दी। गोलू ने जल्दी से उन दोनों लड़कियों को पीछे से पकड़कर कार में डाल दिया और लेकर अपने अड्डे पर चले गए। कौन हो तुम दोनों? कई महीनों से हम दोनों तुम दोनों को देख रहे हैं। तुम दोनों रोज रोज छोटे कपड़े पहनकर हम जैसे लड़कों को इनवाइट करती हो, और आज जब हमने अपने अड्डे पर तुम दोनों को इनवाइट कर लिया, तब तुम दोनों को प्रॉब्लम हो गई। देखो, हमें यहाँ से जाने दो, तुम दोनों बच नहीं पाओगे।
गगन ने दोनों लड़कियों को खूब मारा, फिर उन्हें रस्सी से बांधकर उनके मुंह पर पट्टी भी बांध दी ताकि वो ज्यादा बकर बकर ना कर सके। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब प्रियंका और पूनम ने अपने भाई का नंबर उन्हें दे दिया। उसके बाद गगन ने उसके भाई को फोन किया और फिरौती की रकम मांगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। आप परेशान मत होइए, एक बैग में कुछ फटे पुराने कपड़े रखकर मैं छुड़ा कर लाऊंगी अपनी नंदों को। अरे नहीं बहू, हम तुझे खतरे में नहीं डाल सकते। माँ जी, आप सभी लोग मेरी हर बात पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस बात पर भी भरोसा रखिए। हमारी दोनों नंदों को कुछ नहीं होगा, उन्हें मैं सही सलामत वापस ले आऊंगी। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन आप कहीं दूर खड़े रहना। ठीक है सुनैना, लेकिन ये लो, ईयरबड्स लगा लो। हम दोनों फोन पर रहेंगे ताकि जैसे ही कोई खतरा हो मैं अंदर आ जाऊं। विजय ने उस किडनैपर को फोन किया। देखो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अपना एड्रेस भेज दो, लेकिन पैसे देने मैं नहीं, मेरी बीवी आएगी। इन दोनों हॉट लड़कियों का भाई तो डरपोक निकला। कोई बात नहीं, भेज दे अपनी बीवी को। अगर कोई आनाकानी की तो अपनी 2 हॉट बहनों के साथ साथ तू अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठेगा। विजय और सुनैना अड्डे पर पहुंच गए। विजय थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहा। सुनैना बैग लेकर अंदर चली गई। सुनैना ने देखा कि उसकी दोनों नंदे रस्सी से बंधी हुई थी और उनके मुंह पर पट्टी थी। दोनों अपनी भाभी को देखकर खुश हो गई। ला, बैग दे। पहले मेरी दोनों नंदों को आजाद कर। देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, वरना तुम तीनों को कच्चा चबा जाएंगे हम दोनों। और वैसे भी हमें तुम जैसी संस्कारी औरतें बहुत पसंद है। ठीक है, आजा और मुझसे बैग ले ले अगर तेरी औकात है तो। प्रियंका और पूनम अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई। गगन को बहुत गुस्सा आया। वो सुनैना के पास आया और उसके हाथों से बैग पकड़कर छीनने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि गगन और गोलू दोनों मिलकर भी बैग छीन नहीं पाए। अब सुनैना ने अपने सर से घूंघट हटाया और साड़ी का पल्लू अपनी कमर में बांधकर दोनों को खूब मारा। गगन ने गन निकाल ली, लेकिन बहुत ही स्टाइल से सुनैना ने वो गन उससे छीन ली। मेरा हुलिया देखकर मुझे गांव की सीधी सादी बहू मत समझना। मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ और बहुत ही गजब की शूटर भी। दोनों हाथ ऊपर करो, वरना तुम दोनों को एक लाइन में खड़ा करके एक ही गोली से तुम दोनों को उड़ा दूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। सुनैना ने जल्दी से अपनी दोनों नंदों को आजाद किया और वहां से चली गई। घर जाने के बाद प्रियंका और पूनम ने अपनी भाभी से माफी मांग ली। भाभी, आप बिल्कुल सही कहती थी, हमें बाहर छोटे कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, वरना लोगों की गंदी नजरें हम पर बनी रहती हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ, भैया, भाभी, आप सभी से हम दोनों माफी मांगते हैं। आज के बाद हम बाहर छोटे कपड़े पहनकर कभी नहीं जाएंगे। अरे भैया, आप लोगों को पता है भाभी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और एक बहुत अच्छी शूटर भी। इस घूंघट के पीछे इतना राज छुपा था, हमें तो पता ही नहीं था। हम आपको गवार समझते थे, पर आप तो छुपी रुस्तम निकली। उसके बाद सुनैना की उस घर में और भी ज्यादा इज्जत होने लगी। उसकी दोनों नंदों ने अब छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए।